हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स की। और इस सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने डी मोइरस थ्योरम का डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम अपने इस वीडियो में एक नई चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। उस नए कंसेप्ट का नाम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कहने का मतलब हमारे पास एक इक्वेशन है, सपोज एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर मैं पूछूँ इसके रूट्स क्या होंगे तो हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 हमारा एक रूट होगा। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो इक्वेशन है वो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है। कहने का मतलब x की डिग्री कितनी है, 3 है। तो एज पर द पॉलिनोमियल रूल्स हमें ये पता है कि x की जितनी भी डिग्री होती है हमारा सॉल्यूशन भी उतने आने चाहिए। इसका मतलब x की 3 वैल्यूज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो वो 3 वैल्यूज़ आती कहाँ से है? तो हम x इक्वल टू 1 एक तो समझ में आ रही है हमें, और दो रूट क्या हो सकते हैं। तो ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन फाइंड 2 मोर रूट्स। जो 2 रूट्स हमें नहीं मिल पा रहे थे हम उनको भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। तो हमारा एम क्या है? क्यूब रूट फाइंड कर रहा है, किसका? यूनिटी का। तो हमने अपने इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कंसिडर कर लिया। कैसा? कि लेट द इक्वेशन इज जेड क्यूब इज इक्वल टू 1। मतलब जेड क्यू इज इक्वल टू 1 हमारे पास एक इक्वेशन है और मुझे यहाँ से जेड के रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम नॉर्मली अगर अपने रियल नंबर्स के सिस्टम में देखें तो हमारा आंसर जेड इज इक्वल टू, हम अगर रियल नंबर के सिस्टम में देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं जेड को रियल समझूँ तो। बट दिस इज नॉट द केस ऑफ अ रियल नंबर, तो ये हमारे लिए नहीं चलेगा। तो अब हम आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स में। तो कैसे सॉल्व करें हम इसे? सो इन दैट केस आई एम कंसिडरिंग दिस एज जेड क्यूब माइनस 1, और 1 को मैं ले सकता हूँ 1 का क्यूब। सो जेड क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। ओके, क्या ये मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म दिख रहा है? यस, दिख रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम चाहे तो इस फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। क्या? जेड माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या किया है मैंने? इसे ए क्यू माइनस बी क्यू को एक्सपेंड कर दिया है। ए क्यू माइनस बी क्यू का एक्सपांसन क्या होता है? ए माइनस बी। सो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे ए की वैल्यू जेड है, बी की वैल्यू 1 है, तो ए माइनस बी जेड माइनस 1 आ जाएगा। देन ए स्क्वायर मीन्स जेड स्क्वायर, देन ए इंटू बी मीन्स जेड इंटू 1, तो वैल्यू जेड आ जाएगी। देन बी स्क्वायर इसका मतलब 1। तो ये हम थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। वी कैन एक्सप्लिट दिस एज दिस। अगर मैं पहले इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ से मुझे जेड इज इक्वल टू 1 तो मिल जाता है, बट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं? तो रूट्स का हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स द अदर रूट इज जेड इज इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी होगी? -1 हो जाएगी। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, सो 1 माइनस 4ac, मतलब -4 इंटू ए की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब -4 आ जाएगा ये हमारा। एंड डिवाइडेड बाई क्या होता है? तो 2a होता है। हमने ले लिया इसे 2a। Now you can see this term coming as -3, स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो जब तक रियल नंबर था तब तक तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते थे, लेकिन अब हम कहाँ पे आ चुके हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में आ चुके हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास ये लाइबिलिटी है कि वी कैन कंसिडर दिस -3 एज 3i स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहाँ से मुझे एक सॉल्यूशन मिलता है जो कि मिलता है -1 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ a नहीं, a की वैल्यू तो 1 है, जैसे 2 ही ले लेना चाहिए हमें, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू आई अपॉन 2। तो z के 2 रूट्स अब हमें मिल गए हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आई बाई 2। ये i हमारे रूट के बाहर है, क्योंकि इस -3 को मैं क्या ले सकता हूँ? 3i स्क्वायर ले सकता हूँ। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से सीखा है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे 2 रूट दिख रहे हैं, एक -1 प्लस रूट 3i बाई 2, एक -1 माइनस रूट 3i बाई 2। कहने का मतलब अगर मैं यहीं से इसे 2 पार्ट में लिखूँ तो दूसरा रूट आएगा मेरा -1 माइनस रूट 3i बाई 2।
तो इस जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 के रियल में तो एक ही रूट हो रहे थे, लेकिन इमेजनरी में जब हम चले गए तो एक वैल्यू 1 मिली है, दूसरी वैल्यू ये मिली है और तीसरी वैल्यू ये मिली है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट थी। ओके, सो दीज 3 आर द रूट्स ऑफ दिस यूनिटी। तो ये 3 की रिक्वायरमेंट थी हमको। अब सवाल यह आता है कि हमने इसे फाइंड क्यों किया है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। तो हम इसका यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो फॉर दिस पर्पस वी आर कंसिडरिंग दिस एज ओमेगा एंड दिस एज ओमेगा स्क्वायर। अब आप बोल सकते हो कि अगर हमने इसको ओमेगा लिया है तो इसको हम ओमेगा स्क्वायर कैसे ले सकते हैं। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलती है। यू कैन अप्लाई, आप इस पर अप्लाई कर सकते हो स्क्वायर करके, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे तो मुझे ये वैल्यू भी मिलती है। ठीक है, सो we can say that z is equal to 1 and omega square is the roots of this unity। इस यूनिटी के कौन कौन से रूट होंगे? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो 1 ओमेगा square is the roots where omega is -1 plus root 3i/2 and omega square is -1 minus root 3i/2 होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो इसको फाइंड करके हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, और ऑलमोस्ट अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में होता है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बेसिस पे। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस? तो कुछ कुछ चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन को चाहूँ तो अब लिख सकता हूँ z-1 इंटू जेड माइनस ओमेगा इंटू जेड माइनस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही तो हम करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं ना। तो इसके रूट्स हमें क्या मिले? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिला। इसका मतलब हम इसे z-1 जेड माइनस ओमेगा और जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर ले सकता हूँ। इसका मतलब है कि z³ इज इक्वल टू 1 को वी कैन एक्सप्रेस लाइक दिस, where omega is equal to this term, omega square is equal to this term। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम प्रूफ करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे तो वहाँ पे हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारे इस कंसेप्ट को अप्लाई करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, नाउ तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। पहली प्रॉपर्टी क्या? कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे? तो हमारे पास ओमेगा गिवन है, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर भी गिवन है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं कि वी कैन टेक दिस एज ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस रूट 3i/2 इंटू -1 माइनस रूट 3i/2। ऐसा ले सकता हूँ मैं मल्टीप्लाई में, बिल्कुल। और अगर मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो नोमरेटर मुझे दिखता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म का, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एप्लीकेबल हो जाएगा हमारा। सो डिनोमिनेटर 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आएगी, और रूट 3 का i का स्क्वायर करेंगे तो 3i स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा ये? -3i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, सो दिस बिकम्स प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 इज 4/4। सो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 1 आ गया। सो पहली प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ देन सेकेंड, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, हम इधर प्रूफ करेंगे, इधर प्रॉपर्टीज लिखते हैं। क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है? ये सभी हमें काम आएगा जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसे प्रूव करके देखते हैं कि 1 प्लस -1 प्लस रूट 3i/2 एंड प्लस -1 माइनस रूट 3i/2। हम चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म ऐसी हो जाएगी, ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि प्लस है तो जो जैसा साइन है उसी के अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएगी हमारी वैल्यू। तो हम क्या देखते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, 2 -1 और -1 ये भी कैंसिल हो गया, सो वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। सो दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट अबाउट ओमेगा रेज टू द पावर 4? अगर मैं ओमेगा रेज टू द पावर 4 कैलकुलेट करना चाहूँ
तो मैं देख सकता हूँ कि मैं इसे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा ले सकता हूँ। दैट मीन्स दिस बिकम्स ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा होगी, सॉरी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली अगर ओमेगा रेज टू द पावर 5 की बात करें तो क्या होगा, तो ओमेगा रेज टू द पावर 5 का मतलब है ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो ओमेगा के क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा ही रहेगी, तो इसका मतलब ये ओमेगा रेज टू द पावर 2 ही आएगा। नाउ अगेन अगर मैं ओमेगा 6 फाइंड करूँ तो ये क्या होगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब एंड दैट कम्स आउट टू बी 1। क्या एक लॉजिकल चीज़ दिख रही है कि जब भी ओमेगा का पावर मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो हमारी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। सो इसका बेसिक रेफरेंस जो है वहाँ से हम कुछ चीज़ें याद रख लेते हैं कि ओमेगा रेज टू द पावर 3n इज़ ऑलवेज 1। ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम 4 को चाहे तो क्या मैं इसे 3n + 1 ले सकता हूँ, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 + 1। नेक्स्ट ओमेगा रेज टू द पावर 7 का एक्सप्रेशन अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो वो भी ओमेगा आएगा मेरा, एंड दैट 7 कैन बी रिटन एज 3n + 1 अगेन, n की वैल्यू 2 ले सकता हूँ मैं वहाँ पे। मतलब व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वेशन इज ओमेगा रेज टू द पावर 3n + 1 की वैल्यू हमेशा ओमेगा आएगी। ठीक है, नेक्स्ट ओमेगा रेज टू द पावर 3n + 2, तो ये वाला टर्म हम देख रहे हैं 3n + 2 के फॉर्मेट का है और वो हमेशा क्या मिलता है मुझे, ओमेगा स्क्वायर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी यूजफुल। तो ये 3 चीज़ें हमें खासकर याद रखनी है। इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर मैं 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के एडिशन की बात करूं, क्या मैं यहाँ से इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके एक चीज़ और बोल सकता हूँ कि ओमेगा रेज टू द पावर 3n + ओमेगा रेज टू द पावर 3n + 1 + ओमेगा रेज टू द पावर 3n + 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ओमेगा इज 0। दैट इज द कंक्लूजन। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमें खासकर याद रखनी है जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेसिस पे चलते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमको यूज होती है जब हम बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी यूज हो जाती है हमारे बोर्ड के लेवल पे, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज होती है, लेकिन ये हमको ज़्यादा यूज होती है उस समय पे, और ये वाले कंसेप्ट हमको यूज होते हैं जब हम क्या करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल हमारा कि बताओ 1 + ओमेगा इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा रेज टू द पावर 4 इंटू 1 + ओमेगा रेज टू द पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अभी हम इसको अप्लाई करते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 1 + ओमेगा ठीक है, 1 + ओमेगा स्क्वायर ये भी ठीक है, अभी तक यहीं पे रहने देते हैं ना। ओमेगा रेज टू द पावर 4, क्या ये 3n + 1 का फॉर्मेट है? हाँ, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, 1 बचेगा। सो 3n + 1 के फॉर्म में मैं उसे कंसिडर कर सकता हूँ। दैट मीन्स आई कैन रिप्लेस दिस बाय ओमेगा। सिमिलरली ओमेगा रेज टू द पावर 8 इज 3n + 2 का फॉर्मेट है हमारा। सो 3n + 2 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली वो क्या हो जानी चाहिए, ओमेगा स्क्वायर हो जानी चाहिए। सो दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को मैं 1 + ओमेगा इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर ले सकता हूँ। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? ओमेगा रेज टू द पावर 4 को ओमेगा लिया, ओमेगा रेज टू द पावर 8 को ओमेगा स्क्वायर लिया। 4 को हमने ओमेगा प्रूफ किया हुआ है, हम इसी तरीके से यहाँ पर प्रोसीड कर जाएंगे तो ओमेगा 8 हमारा 2 आ जाएगा, जो कि इस कंसेप्ट के बेसिस पे है। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज 1 + ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, सो 1 + ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा हमें मिल रहा है। नाउ अगर इस प्रॉपर्टी को यूज करूँ तो मैं 1 + ओमेगा को माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ले सकता हूँ और 1 + ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा ले सकता हूँ। दैट मीन्स आई कैन टेक दिस एज माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा का स्क्वायर। So this becomes basically omega raised to the power 4 and this becomes omega का square. So omega raised to the power 4 into omega square, हम देखते हैं ये omega का पावर 6 आ जाता है
और ओमेगा का पावर 6 कहने का मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड दैट कम्स आउट टू बी 1। सो इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 आएगी। ठीक है। सो होपफुली अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस हमको हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, खासकर 12th के बाद हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके, तो इसको आप अच्छे से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं। ठीक है। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे वो आप सबसे पहले आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू।